कुछ किस्से, कुछ कहानियां। भारत की राजधानी से लेके भारत की सारी राजधानियों तक हर जगह किस्से और कहानियां फैले हुए हैं। और बहुत रोमांचक किस्से कहीं कहीं मिल जाते हैं। जब हम शहरों में जाते हैं तो हमें नए नए किस्से मिलते हैं। इन किस्सों को आप तक पहुंचाएगा K4 के माध्यम से। इस पे हम लोग रिसर्च करेंगे, क्योंकि किस्से हैं, कहानियां हैं। अच्छे लगे तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा किस्से आपके पास रोज जाएं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत रहस्यमयी होती हैं। हम जब उस शहर में जाते हैं तो हमें या तो पहले से जानकारी मिल जाती है, या जब हम आकर उस शहर के बारे में सर्च करते हैं तो हमें उसकी जानकारी मिलती है। तो ये किस्से कहानियां जो हैं, इनमें से हम आपको थोड़े थोड़े किस्से सुनाते जाएंगे। आज जो हम आपके लिए किस्से लेकर आए हैं वो कुछ भूत प्रेतों से संबंधित है। और भूत प्रेत एक ऐसा विषय है जिसमें लगभग हर आदमी इंटरेस्ट दिखाता है। भूत प्रेतों से बचना तो सभी चाहते हैं, बट उनके किस्से सुनने में सभी इंटरेस्टेड हैं। तो हमारे पास जो कुछ किस्से हैं, कुछ कहानियां हैं, तो उसमें से जो हम लोग आपको सुनाएंगे वो किसी ना किसी शहर के किस्से होंगे। तो आज हम लेके चल रहे हैं, हमारा एक किस्सा लेके जाएंगे ग्रैंड पैरोडी टावर, जो मुंबई में। ग्रैंड पैरोडी टावर, ये जो ग्रैंड पैरोडी टावर है, ये मुंबई की सबसे हॉट बिल्डिंग मानी जाती है और 1976 में इसका निर्माण हुआ था। और इसकी 8वीं मंजिल से 20 लोग कूदकर आत्महत्या कर चुके हैं। इसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, सब है, पुरुष महिला सारे। इसलिए इसको सुसाइड पॉइंट भी कहा जाने लगा, कहा जाता है। जब बिल्डिंग बनी तो शुरू में काफी अंतराल के बाद लोगों ने आत्महत्या करी, क्योंकि 8वीं मंजिल बहुत ऊंची होती है। तो वहां से जब आदमी नीचे गिरेगा तो समाप्त हो जाएगा। तो जब धीरे धीरे संख्याएं बढ़ने लगी, शुरू में तो किसी ने ध्यान दिया नहीं, पर जब धीरे धीरे ये संख्याएं बढ़ने लगी तो फिर इस तरफ लोगों का ध्यान गया। और जब लोगों का ध्यान गया तो उन्होंने कैलकुलेशन लगाना शुरू करा कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कहां से हो रहा है। 2004 में एक बुजुर्ग दंपत्ति जो थे, बूढ़े दंपत्ति थे, उन्होंने यहाँ से कूदकर आत्महत्या कर ली। और उसके 1 साल के भीतर उस परिवार के सभी सदस्यों ने भी यहाँ से कूदकर आत्महत्या कर ली। और इसके बाद ये जो थी इमारत वो सुर्खियों में आ गई। अब लोगों के बीच में ये चर्चा हो गई कि इसके अंदर कोई ना कोई एक अजीब सी पारलौकिक शक्ति का बसेरा है, और यहाँ पर से लोग जो है किसी भी कारण से आत्महत्या करते हैं। तो बिल्डिंग जो है, मैंने आपको बताया, ग्रैंड पैरोडी टावर मुंबई में। इसी प्रकार ताज पैलेस होटल, जो हमारा ताजमहल पैलेस होटल है, जो मुंबई का है, ऐसा जो हम लोगों ने पढ़ रहे हैं उसके अनुसार ये भी एक डरावनी जगहों में शामिल है। आपको मालूम है, इसको बनवाया गया और इसमें आतंकवादी हमला भी हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जिस आर्किटेक्ट ने इस होटल को डिजाइन किया था
जिसने बनाया था, इंजीनियर थे, उसने इसकी इमारत से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। हुआ यूं कि आर्किटेक्ट जो थे अपने देश चले गए, जो फ्रांस के थे, और नक्शा जो है वो डिजाइन करके चले गए। जब वो नक्शा डिजाइन करके गए और लौट कर आए, जो उनका दूसरा काम था फ्रांस में, वहां भी एक आध इमारत को उनको डिजाइन करना था, वहां का नक्शा बनाना था, तो उन्होंने आके देखा कि उनके होटल का जो उन्होंने नक्शा बनाया वो उल्टा हो गया है। तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ और इस प्रकार उन्होंने आत्महत्या कर ली, क्योंकि जो उनकी डिजाइन थी वो उल्टी हो चुकी थी। और लोगों को ऐसा विश्वास है कि उनका जो भूत है, जो उनकी आत्मा है, वो आज भी वहाँ होटल में घूमती रहती है। तो एक ये हॉन्टेड जगहों में से एक है। ऐसी एक जगह है जहाँ पर अभी मैं कुछ दिन पहले होकर आया, शनिवार वाड़ा, ये पुणे में। और ये जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं पेशवा बाजीराव से। जो बाजीराव मस्तानी हम मूवी देखते हैं, तो पेशवा बाजीराव जी का ये एक रेसिडेंशियल एरिया था, आज भी है। बहुत ऊंची मंजिल हुआ करती थी, बाद में जला दी गई है, जल गई, अभी थोड़ा सा हिस्सा बचा है, लोग आते जाते हैं। तो शनिवार वाड़ा जो है उसका निर्माण 1732 में हुआ, और ये पेशवाओं का राजमहल हुआ करता था। छत्रपति शिवाजी के बाद जो भी जितने पेशवा हुए उनके राज्य हुआ करते थे। तो इसी महल में 30 अगस्त 1773 को 1773 को एक रात में 18 साल के नारायण राव, जो मात्र 16 साल के थे, तो नारायण राव जो थे उनके खिलाफ एक साजिश रची गई, एक षड्यंत्र रचा गया, और इस साजिश और षड्यंत्र के तहत उनको मारने का प्लान हुआ। कहते हैं जब हत्यारा उसे मारने आया तो वह अपने काका के कमरे की ओर भागे, जो भी हत्यारा था, और उन्होंने मराठी भाषा में बोला, काका माल बचवा, यानी अंकल मुझे बचाओ या काका मुझे बचाओ, ऐसे कहते हुए दौड़े। लेकिन काका के कमरे, यानी जो उनके काका थे या चाचा रहे, महाराष्ट्र में काका बोले जाते थे चाचा को, तो वहां तक पहुंचने से पहले रास्ते से ही उनको खत्म कर दिया और उनके छोटे छोटे टुकड़े करके नदी में बहा दिए। कहते हैं उन्हीं की आत्मा, नारायण राव की आत्मा, आज भी वहां भटकती है। और लोगों का जो अनुभव है, उनको वहां आवाज आती है, काका माल बचवा, यानी काका मुझे बचाओ, आज भी सुनाई देता है। एक और किस्सा जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो है लोनावाला का। तो पुणे के बाद मैं लोनावाला खंडाला गया। तो यहाँ के एक होटल है, राजकिरण होटल, लोनावाला, जिसका किस्सा भी ऐसे चलते फिरते जब लाइन में चल रहे हैं तो शेयर करते हैं। तो कहते हैं कि इस होटल के कमरे को असाधारण मनोरंजन का केंद्र माना जाता है। कई बार उस कमरे में कोई मोतियाबिंद का व्यक्ति है, उसे देर रात तक जागते देखा गया, और ऐसा पता चलता है कि कोई ताकत उससे ये करवाती। ये भी कहा जाता है कि इस दौरान उसके पैर पर नीली रोशनी भी दिखाई देती। कई लोगों का कहना है कि जब वो रात को सोता है तो कोई उसकी खराब खूबसूरती, यानी शायद खूबसूरत चेहरे का मालिक नहीं, वो खींचता है। कई पैरानॉर्मल
एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर आके सर्च भी करा और उन्होंने इस पे अपनी मोहर भी लगाई कि हाँ ये हॉन्टेड है ये वाला कमरा, तो इसको बंद कर देना चाहिए। ऐसे ही एक होटल है स्वाय होटल जो मसूरी में, और स्वाय होटल जो मसूरी में है, देहरादून के पास में ही है ये जगह, 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है। क्योंकि मेरा देहरादून आना जाना काफी होने लगा। वहाँ की एक किस्सा है कि 1902 में इस होटल का निर्माण कराया गया और इस होटल में गार्नेट नाम की एक महिला की मौत हो गई। अब जब मौत हुई तो पता चला कि उसे दवाई में जहर मिलाकर मारा गया। इसको किसने मारा, किसने इस घटना को अंजाम दिया, कि किसी को पता नहीं चला। और ये महिला अपने कातिल को आज तक तलाश कर रही है। महिला मतलब महिला की रूह, ये आज भी तलाश कर रही है और लोगों को परेशान नहीं करती। लेकिन इसका जो चेहरा है वो एकदम शून्य रहता है, जैसे तलाश करने वाले का हो, किसी को ढूंढ रहा है। तो ये लोग इससे इसलिए लिखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मशहूर जो उपन्यास रही, मिस्टीरियस उपन्यास रही, अगाथा क्रिस्टी, अगाथा क्रिस्टी के उपन्यास काफी रहस्यमयी रहे, जासूसी रहे, रोमांचक हैं, आप पढ़िएगा। तो उन्होंने जब अपना पहला उपन्यास लिखा था 1920 में, उसका नाम था मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स, उसमें इस घटना का जिक्र करा। तो ये केवल भारत की कुछ जगहें हैं, इन जगहों से ये किस्से आ रहे हैं। और कुछ किस्से जो हैं हम और ढूंढेंगे। किस्से सुनने में अच्छे लगते हैं, मैं भी सुनता रहता हूँ, बहुत सारे लोगों को मुझे अच्छा लगता है किस्से सुनना, और रहस्य रोमांच के हो तो और ज्यादा मजा आता है। तो ये हमारा पहला एपिसोड है और आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा। क्योंकि शुरुआत में कुछ गलतियां होंगी, पर धीरे धीरे इन गलतियों को सुधारा जाएगा। आप लोगों से जो भी हमें अच्छी सलाहें मिलेंगी, उसके बिहाफ पर हम इन गलतियों को सुधारेंगे और रोमांचक बनाएंगे।